कल हम लोगों ने चर्चा की थी कि जब मारीच का, सुबाहु का वध हो गया, विश्वामित्र यज्ञ की रक्षार्थ के लिए अयोध्या से उनको सिद्धाश्रम ले गए थे, बक्सर के पास बिहार में जो जगह है, राम और लक्ष्मण को इस यज्ञ की रक्षा के लिए। चूंकि रावण का आतंक पूरे आर्यावर्त में था और वह यज्ञ विशेष रूप से विश्वामित्र ने शुरू किया था कि रावण का अंत हो, उसके लिए उन्होंने वो यज्ञ रचाया था, विशेष उसके लिए पृष्ठभूमि तैयार की। यह समझने की बात है कि जैसे आतंकवादी के लॉन्च पैड होते हैं, आतंकवादी ठिकाना होता है, उसी तरह रावण ने भी अपने ठिकाने बना रखे। किस लिए? पूरे आर्यावर्त को घेरने के लिए, लंका से भारतवर्ष को घेरने के लिए। उन ठिकानों में एक ठिकाना था तारका का ठिकाना, तारकावन, जो विश्वामित्र के आश्रम के समीप था। दूसरा ठिकाना दंडकारण्य था। उस समय इस आतंक को खत्म करने के लिए विशेष वैज्ञानिक प्रयोग किए जा रहे थे। एक वैज्ञानिक प्रयोग विश्वामित्र कर रहे थे, दूसरा वैज्ञानिक प्रयोग अगस्त ऋषि कर रहे थे। कल हम लोग इस पर भी चर्चा कर रहे थे। ऐसे अस्त्र शस्त्र का निर्माण, ऐसी विद्याओं का निर्माण जिससे रावण की काट हो सके, तो उसी उद्देश्य के लिए ब्रह्मर्षि विश्वामित्र राम लक्ष्मण को लाए थे। राम लक्ष्मण ने वहाँ का ठिकाना नष्ट किया, यानी कि तारका मारी गई, सुबाहु का वध हुआ, मारीच पलायन कर गया और विश्वामित्र का यज्ञ सफल हुआ। जो अनुसंधान प्रयोग कर रहे थे वो सफल हुआ। ये सब कार्य होने के बाद कल हम लोगों ने चर्चा की, भगवान राम ब्रह्मर्षि विश्वामित्र के आश्रम में कुछ दिनों तक रहे और उन्होंने ब्राह्मणों पर दया की। जो कल इस चौपाई का अर्थ हमने बताया था कि ब्राह्मणों पर अगर कोई दया हो सकता है तो क्या दया हो सकती है? ब्राह्मणों पर एक ही दया हो सकती है, उनकी साधना में, उनकी तपश्चर्या में सहयोग किया गया। शास्त्र कहते हैं कि ब्राह्मणों के लिए ब्राह्मण का देह, ब्राह्मण का शरीर छोटी कामनाओं के लिए, ओछी कामनाओं के लिए, क्षुद्र कामनाओं के लिए नहीं होता है। समझने की बात है। दया क्या है? सत्संग, स्वाध्याय, तपश्चर्या और उनकी आत्मा पर जो भी कलमश है उसको हटाना, चित्त पर जो कलमश है, कासाय कलमश है, उसका निवारण, और सबसे महत्वपूर्ण है उनके प्रश्नों का, उनके शंकाओं का, उनके जिज्ञासाओं का समाधान और प्रश्नों का निराकरण। तो ये बातें कल के श्लोक में चर्चा हुई थी। भगति हेतु बहु कथा पुराना, कहे विप्र मैं प्रभु जाना। तो कहने का मतलब वहाँ ऋषि महर्षि के बीच शास्त्र और पुराणों की व्याख्या चलती रही, सत्संग होता रहा, स्वाध्याय होता रहा। हमने कल भी कहा था 3 चीजें आश्रम में होती है। एक मठ होता है, एक आश्रम होता है, मंदिर होता है। मठ होता है साधना स्थली, तपस्थली। आश्रम और मठ में फर्क है। मठ में सन्यासी रहते हैं, मठ का कार्य केवल धर्म प्रचार होता है, साधना करते हैं। आश्रम में अनुसंधान होते हैं। विश्वामित्र का सिद्धाश्रम जहाँ था वहाँ भांति भांति के प्रयोग, परीक्षण, अनुसंधान, साधना की नवीन विधियाँ और शक्तियों का नया नया अनुसंधान होता है। लेकिन रावण की नज़र उन पर थी कि इन सब अनुसंधान के निष्कर्ष को हम अपने पास कैसे ले आए। खैर सभी मारे गए, कार्य निवट गया, तारका सुबाहु नहीं रहे, मारी चले गए। तो फिर उसके बाद जो साधक होते हैं, तपस्वी होते हैं, वो क्या कार्य करते हैं उस समय में? जब कोई आपदा न हो, विपदा न हो, परेशानी न हो, युद्ध न हो, फिर क्या कार्य होते हैं? फिर वहाँ ज्ञान की बात होती है, भक्ति की बात होती है और आत्मोन्नति की बात होती है, कुछ आत्म उत्कर्ष की बात होती है, तपस्या की बात होती है और तपस्या की नई नई विधियां खोजी जाती हैं। युद्ध समाप्त हुआ, भगवान श्री राम लक्ष्मण के साथ सिद्धाश्रम में रहे और कह सकते हैं मिथिला क्षेत्र से सभी युद्ध के भय को, युद्ध की आशंका को समाप्त किया। उसके बाद शास्त्र और पुराण की चर्चा होने लगी। पुराण और शास्त्र क्या है? सामान्य तौर पर हम सभी जानते हैं शास्त्र में 4 वेद हैं, ऋग, यजु, साम और
चौथा अथर्व, फिर 6 वेदांग हैं, निरुक्त हैं, ये सारी चीजें हैं। फिर ज्योतिष है, बहुत सारी चीजें हैं, आयुर्वेद है। श्रोत्रिय और ब्रह्मनिष्ठ मनुष्य को अगर जानना है तो कैसे हम जान सकते हैं? मनुष्य को कैसा होना चाहिए? शास्त्रों में जो मंत्र में प्रवीण हो, यानी अध्ययनशील हो, बौद्धिक ज्ञान में क्षमतावान हो। मनुष्य का कहिए तो संपूर्ण व्यक्तित्व कब बन पाता है? जब उसके मस्तिष्क और हृदय का संतुलित और समग्र विकास हो। लेकिन होता क्या है, कहीं कहीं मस्तिष्क बहुत विकसित होता है तो हृदय क्षेत्र बहुत अविकसित होता है, मतलब भावनाओं का क्षेत्र अविकसित रहता है। किसी का भावनाओं का क्षेत्र विकसित होता है तो मस्तिष्क का क्षेत्र बिल्कुल अविकसित होता है। यानी होना क्या चाहिए? प्रज्ञा और श्रद्धा एक साथ होनी चाहिए। ऋषि आश्रम जो होते थे उसमें व्यक्तित्व के विकास पर काम होता है।